गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस और साइंस का चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिनरल्स पढ़ा और अब हम लोग जानेंगे वाटर के बारे में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ये कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का प्रकार क्या क्या है? अब ये क्या बोल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने 5 पढ़ा है। क्या 5 है? तो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स है और रफेज हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है। और यहाँ पर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या बोला? ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे जरूरी है कंपोनेंट ऑफ फूड में। क्या? तो वाटर। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 20% ऑफ वाटर। हमारा शरीर जो है वो 20% वाटर से मेडअप है। क्या है? मेडअप मतलब कि बना हुआ है 20% वाटर से। और फंक्शन ऑफ वाटर का फंक्शन देखिए, इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। क्या? ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ना ही उसको बढ़ने देता है ना ही उसको घटने देता है। ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसलिए हमें गर्मियों में कहा जाता है कि आप पानी पीजिए, पानी पीजिए एकदम अच्छा से। और ठंडी में भी कहा जाता है कि अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो आप गरम या सुसुम पानी कर उसे पीजिए। क्यों पीने के लिए कहते हैं? क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से ही बना हुआ है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्डनेस इनसाइड बॉडी। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स। कैसे? मान लीजिए अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स बना हम लोग का पेट में बना, तो वो सेल के पास पहुंचाने में ये मदद करता है। ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये करता है। ओके। अब क्या? एंड हार्डनेस इनसाइड बॉडी। और हार्डनेस मतलब कि जो भी जटिल चीज है, जैसे हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको बाहर करने में ये भी मदद करता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी अगर आप शौच जाए या शौचालय जाए तो पानी पी कर जाए, ताकि जो आपका हार्डनेस है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो आसानी से बाहर निकल सके। इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। क्या करता है? देखिए अभी मैंने जो चीज समझाया वही आ गया। इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारे बॉडी में भोजन करते हैं, जो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो हमारे बॉडी से बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। रिमूवल मतलब बाहर निकालने में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो वाटर मदद करता है। अब क्या हो गया? अब पढ़ना हम लोग को रफेज। या इतना समझ में आ गया? रफेज, द फाइब्रस फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय बॉडी इज कॉल्ड रफेज। वैसा फाइब्रस फूड, यहाँ पर क्या बोला? वैसा फाइब्रस फूड जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे हम लोग रफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रफेज। क्या कहते हैं? रफेज। वैसा फाइब्रस फूड जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसे हम लोग रफेज कहते हैं। और इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोज से एंड कार्बोहाइड्रेट्स। किससे? सेल्यूलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज क्या पढ़ेंगे? रफेज का इम्पोर्टेंस मतलब कि उसका आवश्यकता कहाँ है। सोर्सेस ऑफ रफेज। अब इसका इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल इनसाइड इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इंटेस्टाइन में जो होता है उसको बाहर निकालने में ये जो रफेज है ये हमें हेल्प करता है, मदद करता है। सोर्सेस ऑफ रफेज, सैलेड हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, कॉर्न हो गया, एप्पल हो गया। क्या क्या हो गया? सैलेड मतलब सलाद जिसे हम लोग खाना के साथ लेते हैं, और हो गया फ्रूट्स हो गया जो हम लोग फ्रूट्स में क्या हो गया? सारे फ्रूट जैसे एप्पल, मैंगो, यहाँ पर एप्पल दिया भी है, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, एक्सेट्रा, ऑरेंज भी है। वेजिटेबल देखिए क्या क्या बोला? सोर्सेज ऑफ रफेज में कि सैलेड बोला सबसे पहले, उसके बाद बोला फ्रूट, उसके बाद बोला वेजिटेबल और उसके बाद बोला कॉर्न। कॉर्न मतलब मक्का और एप्पल मतलब सेब। ये भी फ्रूटी में आ गया। ओके। अब क्या है? बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट मतलब कि डाइट जो हम लोग लेते हैं, जो आहार लेते हैं, उसको बैलेंस कैसे रखना है। और डाइट विच कंटेन ऑल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स
इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसे कहते हैं हम लोग बैलेंस डाइट। वैसा डाइट, वैसा आहार जो सभी न्यूट्रिएंट्स को, ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो सभी आवश्यकता न्यूट्रिएंट्स है उन्हें प्रॉपर मतलब कि सही अमाउंट में, जितना हमें चाहिए सही अमाउंट में लेता है, उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। माल न्यूट्रिशन क्या हो गया? द deficiency of protein, fats and carbohydrates is known as malnutrition. malnutrition हम किसे कहते हैं? अगर डिफिशियंसी मतलब कमी, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी, फैट्स की कमी और कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको इन तीन चीजों की कमी है तो आपको माल न्यूट्रिशन हुआ है, क्योंकि इसे माल न्यूट्रिशन के नामक से जाना जाता है। क्या है? द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, ये सबसे जरूरी कंपोनेंट ऑफ फूड है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, 70% वाटर से बना हुआ है। फंक्शन ऑफ वाटर क्या है? इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्डनेस इनसाइड बॉडी, ये मदद करता है जो हार्डनेस होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में और हार्डनेस इसके शरीर से बाहर निकालने में। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, ये हमारे शरीर में जो वेस्ट